अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा रिमांड, और रिमांड का आप टीवी पे भी लफ्ज़ सुनते होंगे, न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे। आज फ़लाँ सियासतदान को पकड़ लिया तो वो रिमांड पे चला गया, आज फ़लाँ शख्स को पकड़ लिया गया तो वो रिमांड पे चला गया, कोई मुलज़िम पकड़ा गया जिसे कोई चर्स बरामद हुई तो उसको रिमांड पे रखा गया। गर्ज़ ये है कि सबसे पहली स्टेज आप रिमांड सुनते हैं न्यूज़ में भी, और जब भी आप कोई ख़बरें वगैरह देखें। अब बात यह है कि रिमांड होता क्या है? रिमांड बेसिकली ये है कि इसका आगाज़ होता है एफआईआर कटने से। अगर एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इसने कोई फ़लाँ जुर्म किया और एफआईआर कट गई, एफआईआर कटने के बाद लॉ हरकत में आ गया, तो पुलिस क्या करती है, अब उसको अरेस्ट करने के इख्तियारात मिल जाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कि आप फ़लाँ शख्स को जाके गिरफ़्तार कर लें। अब जब पुलिस किसी शख्स को गिरफ़्तार करती है, मिसाल ले लें कि किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है उसने चरस बेच रहा है और पुलिस उसको जाके पकड़ती है, तो पकड़ने के 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस पाबंद होती है कि वो जो करीब तरीन मजिस्ट्रेट है उसके सामने उस मुलजिम को पेश करे। 24 आवर्स के अंदर उस मुलजिम को पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, और जो आईओ होता है यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस मुकदमे का जो कि रिलेटेड है इन्वेस्टिगेशन से कि इस मुलजिम की इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो अदालत से रिक्वेस्ट करता है कि जनाब मैंने इस मुलज़िम को पकड़ा है, मैं इस पे तफ्तीश पे मामूर हूँ, मुझे इसका रिमांड, फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए। अब फ़िज़िकल रिमांड क्या होता है कि वो कहते हैं जी हमें थाने में रखने दिया जाए, हमने इससे मज़ीद रिकवरी करनी है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर कोई असला बरामद करना है, कत्ल के केस में मुलज़िम पकड़ा गया तो असला बरामदगी के लिए चाहिए। अगर कोई खून आलूद कपड़े चाहिए, कोई लाश इसने फ़लाँ जगह पे डंप की है, फेंकी हुई है, तो इसके लिए इससे मैंने उगलवाना है। गर्ज ये है कि पुलिस मज़ीद सवाल जवाब करने के लिए और एविडेंसेस को रिकवर करने के लिए मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करती है कि हमें इसको अपने पास रखने दें। मैजिस्ट्रेट हेजिटेट करते हैं ज़्यादा रिमांड पे देने के लिए, नहीं पसंद करते कि रिमांड पे ज़्यादा देर दिया जाए। लॉ के अंदर क्या है कि 14 दिन तक आप रिमांड ले सकते हैं, पुलिस के लिए है, लेकिन 14 दिन का रिमांड भी इकट्ठा नहीं मिलता, 2-2 दिन करके मिलता है, इकट्ठा कभी भी नहीं दिया जाता, और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन समझा जाता है। क्योंकि मैजिस्ट्रेट को भी अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये मुलजिम पुलिस की कस्टडी में रहेगा यानी थाने में रहेगा, फिजिकल रिमांड पे रहेगा ज़्यादा देर, तो पुलिस इसके ऊपर टॉर्चर भी करेगी, तंग भी करेगी, मेंटली हैरास करेगी, जो कि लॉ के अंदर नहीं अलाउ। लॉ के अंदर ये है कि अगर आप पुलिस रिमांड पे ले जाती किसी को तो उसे मार नहीं सकती, उसे फिज़िकल टॉर्चर नहीं कर सकती, उसको साथ बस इन्वेस्टिगेशन का रवैया ज़रूर रख सकती है या इंक्वायरी कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, लेकिन कोई जबरी तशद्दुद ज़ोर आजमाई नहीं कर सकती, इवन ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उसके घर वालों को नहीं उठा सकते। पुलिस जब कामयाब हो जाती है जज साहब से रिमांड लेने के लिए तो रिमांड मिल जाता है, और मुलजिम को मजिस्ट्रेट से, अदालत से फिर वो ले जाते हैं थाने में। थाने में अपनी उस बैरक में बंद करते हैं, थाने के अंदर हवालात जिसे आप कहते हैं, और हवालात में बंद करने के बाद उससे इंक्वायरी का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करते हैं। पुलिस जो भी कामयाबी हासिल करती है रिमांड की दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मिसाल के तौर पे कोई रिकवरी, कोई पिस्टल बरामद कर लेना कि जी उससे पूछताछ की तो मुलजिम ने कहा कि मैंने पिस्टल फ़लाँ जगह पे छुपाई है, लाश फ़लाँ जगह पे छुपाई है, तो फिर वो अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाती है ज़िमनियों की शक्ल में, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, मिसल पे आता है, सारी चीज़ें ट्रायल में कल को पेश की जाएंगी। और अगर पुलिस नाकाम हो जाती है कि मुलजिम कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो फिर मुलजिम को दोबारा अदालत के अंदर पेश किया जाता है 2 दिन के रिमांड मुकम्मल होने के बाद, और मजिस्ट्रेट फिर सामने उसकी कार्रवाई सुनते हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहता है जी मुझे मज़ीद रिमांड चाहिए क्योंकि मैं अभी तक नाकाम हुआ हूँ, मज़ीद मैं इससे चीज़ें बरामद नहीं कर पाया। तो जज फिर भी बहुत हेजिटेशन से, वो पसंद नहीं करता, ये सबसे ज़्यादा नापसंद की जाने वाली चीज़ है जो जजिस के सामने है कि रिमांड पे बार बार देते जाना, बार बार देते जाना। तो वो जैसा फिर देखेंगे, फ़ाइल का मुलाहिज़ा करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे कि हाँ वाकई ज़रूरत है इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मज़ीद रिमांड पे इस मुलज़िम को लेके जाने की, तो फिर अगर जज साहब कन्विंस हो जाएँ तो फिर 2 दिन का दे देंगे। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा हत्ता कि 14 दिन पूरे हो जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि 14 के 14 दिन पूरे करने हैं, ये बाज़ का 4 दिन पे भी चलता है, 6 दिन पे भी चलता है, 7 दिन पे भी चलता है, और एट वन टाइम आप 2 दिन का ले सकते हैं रिमांड, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ले सकते हैं एट अ टाइम, ज़्यादा नहीं, और ये सिलसिला चलता जाता है। फिर एक वक्त आता है कि अगर आईओ कहता है कि बस मैंने बरामदगी पूरी कर ली है, तो वो अदालत में आके मजिस्ट्रेट के सामने कहेगा जनाब मुझे मज़ीद रिमांड नहीं चाहिए,
या वो ये कहेगा कि मुझे मज़ीद रिमांड चाहिए कि मैं अभी तक नाकाम हूँ। तो इन दोनों सूरतों में जब जज देखेगा कि अब ज़रूरत नहीं है मज़ीद रिमांड की, क्योंकि इनफ हो गया टाइम इस मुलजिम का थाने में, आईओ ने अच्छा खासा उसे झंझोड़ लिया, पूछ लिया, तो जज साहब क्या कहेंगे कि अब पुलिस से लेके यानी फ़िज़िकल रिमांड से लेके इसकी कस्टडी जज साहब अपने पास रखेंगे। अपने पास रखने से मुराद ये है कि अपनी कस्टडी में जेल में भेज देंगे। वो भी रिमांड ही होगा, लेकिन वो जुडिशियल रिमांड होगा। पुलिस से कस्टडी लेके जज अपनी कस्टडी में ले लेगा, जिसे आप जुडिशियल रिमांड कहेंगे, और थाने से जेल में भेज दिया जाएगा मुलजिम को, जहाँ पे उसको मारा नहीं जाएगा, जहाँ पे उस पर कोई तशद्दुद या फर्दर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं की जाएगी। वो अपना टाइम वहाँ पे गुजारेगा, हत्ता के एक टाइम आएगा कि उस मुलजिम का वकील जो है वो बेल मूव करेगा पोस्ट अरेस्ट, फिर उसकी प्रोसीडिंग होगी, आया वो एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। लेकिन सारे सिनेरियो में इस दौरान वो जेल के अंदर मुलजिम रहेगा। अब पूरा ट्रायल कंडक्ट होने तक अगर बेल नहीं होती मुलजिम की, तब भी वो जेल में रहेगा, हत्ता कि वो एक दिन बरी हो जाएगा या उसकी सज़ा हो जाएगी उसको। और अगर उसकी बेल हो गई, और बेल के अंदर यही तो कस्टडी की डिमांड की जाती है, अदालत के सामने इस्तदा रखी जाती है कि जनाब काफ़ी अरसा हो गया जेल के अंदर, जुडिशल रिमांड के अंदर मुलजिम को, अब उसको बेल पे बाहर भेजा जाए, अब उसको बाहर निकाला जाए। नहीं वो भागेगा, कोई टैंपरिंग नहीं करेगा एविडेंस में प्रोसिक्यूशन के, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, वो एक शरीफ शहरी है, अभी ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, अभी तो ट्रायल चलना है, तो उसकी ज़मानत दी जाए। फिर जज साहब को अगर बेहतर लगेगा तो जज साहब उसकी ज़मानत को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ये एक दूसरा मरहला है। गर्ज ये कि जो रिमांड है थाने का, उसको आप फिज़िकल रिमांड कहते हैं, जबकि कोर्ट के रिमांड पे जब अदालत से चला जाता है मुलजिम जेल के अंदर, तो उसे आप जुडिशियल रिमांड कहेंगे। और ये इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।